Yes, you are welcome. YouTube channel and Facebooks and Tinku classes. Hope you are that healthy by God grace. Okay, guys. If you new, subscribe please and like them and with your friends. Okay, guys. Yeah, spoken English literature, vocabulary, spoken English bridge type of the grammatical. Okay, guys. यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए ताकि नए नए आपको कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आप सीख जाएंगे। ओके गाइड्स, तो आज का नया टॉपिक लाया हूँ ताकि आपको कोई ऐसा ग्रामेटिकल जैसे प्रोनाउन, वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव के बारे में सिर्फ सेंटेंस बनाना सीखना है और स्पोकन इंग्लिश बार बार प्रयोग करने वाली एक सेंटेंस। ओके गाइड्स, यदि आप सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। जो सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ और फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक देम। ओके गाइड्स, तो आज का क्लास एम, इज, आर, नाउन, प्रोनाउन कहाँ कहाँ प्रयोग करना है ताकि एक सेंटेंस बना सके और बार बार प्रयोग कर सके, यही आज का क्लास है। आज का स्पोकन इंग्लिश पहला क्लास ग्रामेटिकल से। ओके गाइड्स, तो नाउ क्लास स्टार्ट। देखिए कैसे है कि नाउन, वर्ब्स और नाउन ये से क्या है एडजेक्टिव से, और ये प्रोनाउन है, ये वर्ब से, नाउन और एडजेक्टिव, ये चार चीज़ों से स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखना है। देखिए ये आई का मतलब मैं, वी, ये सब वर्ड मतलब दिया हुआ है और ये है मेन भाग के रूप में भी प्रयोग किया जाती है और ये नाउन एडजेक्टिव दोनों हैं। ओके गाइड्स, तो नाउन आपने जानते हैं कि काइंड ऑफ नाउन्स, देयर आर 5 नाउन्स। ओके गाइड्स, और एडजेक्टिव तो भी भेद है। तो देखिए कैसे सीखना है। जैसे कहते हैं कि जैसे प्रोनाउन तो ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। जैसे आई का प्रयोग करते हैं, आई के साथ क्या होती है, याम का प्रयोग होती है। याम यदि कहेंगे ऑनेस्टी, आई एम एन ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी मैन, मैं ये क्या हूँ, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। तो देखिए कि यहाँ आई के साथ एम का प्रयोग हुआ और ये ऑनेस्टी, क्योंकि ये वॉवेल से उच्चारण नहीं होते हैं, अ का उच्चारण आती है, इसीलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ और ये मैन नाउन है। ओके गाइड्स, यदि कहेंगे कि ये स्कूल है तो क्या कहेंगे, दिस इज अ स्कूल। जैसे यहाँ पर दिस प्रयोग करने होते हैं या फिर देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, तो क्या कहते हैं, देयर इज अ स्कूल। जैसे कहते हैं देयर इज अ स्कूल। ओके गाइड्स, इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो स्कूल क्या है, एक नाउन है। ओके गाइड्स, और यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ, देयर का प्रयोग, ये सिंगुलर है इसलिए ये का प्रयोग है कि यह एक स्कूल है। यदि कहेंगे कि मैं गरीब हूँ तो क्या कहेंगे, आई एम पोअर। तो क्या कहते हैं, आई एम पोअर। तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। आई एम, देखो आई के साथ, अब देखो ये सीखना है कैसे। देखिए आई के साथ सिर्फ क्या होती है, एम। तो आई के साथ आपको याम समझना है और आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग आपने सीखा। और जैसे ही कहते हैं ही और सी, इट, सिर्फ इन तीनों के साथ इज का प्रयोग होती है। तो ईज का प्रयोग होती है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और ईट और दे ये प्लूरल नंबर है, इसीलिए भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये क्या है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है। तो ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर यहाँ है जो प्रॉपर, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इलेक्टिव नाउन, और ये जो नाउन है ये प्रयोग की जाती है। ओके गाइड्स, और यू के साथ सिर्फ आर का प्रयोग होती है, वी के साथ भी आर का प्रयोग होती है और दे के साथ आर का प्रयोग होते हैं। तो कैसे, अब देखिए ये सिंगुलर जब होती है, जैसे मैं गरीब हूँ, आई एम पोअर, आप गरीब हैं, यू आर पोअर। तो देखिए यू आर का प्रयोग हुआ। जैसे कहते हैं कि मैं गरीब नहीं हूँ तो सिर्फ यहाँ पर आई एम नॉट लगा सकते हैं, यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कहते हैं आई एम नॉट, आई एम नॉट पोअर। क्लियर। तो आप कहते हैं यू, जैसे कहते हैं यू आर बॉय, यू आर अ बॉय। जैसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, ही इज टॉल। जैसे कहते हैं ही इज
टॉल, तो ये कहते हैं टॉल। क्लियर? आप कहते हैं क्या कहा, इट इज़ अ बुक, तो क्या कहते हैं, इट इज़ अ बुक। तो ईट के साथ इसका प्रयोग हो और बुक का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या है, जैसे कहते हैं डिश, डिश के साथ भी इसका प्रयोग हुआ। क्लियर? डिश के साथ भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं, देखिए दिस इज़ अ स्कूल, जैसे कहते हैं दिस इज़ अ स्कूल, दिस इज़ अ बैंक, दिस इज़ अ कॉलेज, देयर इज़ अ कॉलेज। देयर भी प्रयोग कर सकते हैं, देयर प्रयोग करना बहुत अच्छी बात होगी। ओके गाइड्स, ये आप याद कर लेंगे, ये फार्मूला याद अनुसार कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे कहते हैं ही इज़ ए पोएट, तो ये का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं ये और एन और दो, आप ये हमेशा याद रखना है, ये सिर्फ काउंटेबल कॉन्सोनेंट पहला लेटर यदि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण का उच्चारण होती है तो यहाँ ये का प्रयोग होती है। और यान का प्रयोग सिंगुलर नाउन, और ये किसी वर्ड का पहला लेटर वोवेल होते हैं और उनका उच्चारण, हिंदी का उच्चारण स्वर वर्ण होती है, तब यान का प्रयोग होती है। और दो जंतु का खास जाति का नाम, यह खास वस्तु का नाम, स्थानों का नाम प्रयोग होती है, या विशाल प्रकृति नाम, या धर्म किताब का नाम, स्थानों के नाम, ये सब होती है तो ध्या का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं द कुरान, द महाभारत, द बाइबिल। ओके गाइड्स, इस तरह का बात होते हैं। जैसे द काउ इट्स ग्रास, तो इस तरह का प्रयोग होती है। ओके गाइड्स, तो क्या कहता है, जैसे कहते हैं यदि दीज, आप याद करना है दीज का प्रयोग होती है नज़दीक है कोई चीज़, व्यक्ति, वस्तु, प्रॉपर, ये को भी नज़दीक है लेकिन ये प्लुरल नाउन में है, तो वहाँ पर दीज प्रयोग होगी और आर का साथ प्रयोग होगी। ओके गाइड्स, दीज और आर का प्रयोग होगी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए दिस, अब देखिए दिस का प्रयोग किसके साथ होती है, ये सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होगी। किसके साथ होगी, सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होगी। कैसे, जैसा कहते हैं दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ मोबाइल, दिस इज़ बोट, नज़दीक में है ताकि हम उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तभी यहाँ पर दिस का प्रयोग होगा और दिस के साथ इज़ का प्रयोग होगी। ओके गाइड्स, अब यहाँ देखिए ये कॉलेज है, ऑफिस है, बैंक है, बुक है, टेबल है। जैसे कहते हैं दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ टेबल। ओके, ही इज़ माई फ्रेंड, जैसे कहते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड, वहाँ मेरा दोस्त है, तो ही के साथ क्या होगी, इज़ का प्रयोग होगा और यहाँ पर फ्रेंड लगा दीजिए। ही इज़ फ्रेंड, ही इज़ माई, आप कहेंगे कि माई लगा सकते हैं, वहाँ मेरा दोस्त है। ओके गाइड्स, तो वो कहेंगे, जैसे कहते हैं सी इज़ गुड, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ हैंडसम बॉय, इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइड्स, यदि कहें कि आई एम नॉट हैंडसम बॉय, ओके, यू आर नॉट हैंडसम बॉय, तो यू के साथ आर का प्रयोग हुआ, यू आर नॉट हैंडसम बॉय, यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। दे, अब कहेंगे कि दे के साथ भी आर का प्रयोग होती है। दे आर देयर चिल्ड्रेन, जैसे कहते हैं देयर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर येस का प्रयोग हो जाती है। ओके गाइड्स, इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कहते हैं सी इज़ ब्यूटीफुल। ओके गाइड्स, ओके, आप कहेंगे कि इंडिया, आप देखिए इंडिया है तो इंडिया से क्या जोड़ सकते हैं, इंडिया इज़ आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। ओके गाइड्स, तो इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इंडिया इज़ कंट्री नेम, ये भी। तो कहते हैं द बुक इज़ फाइन, तो द बुक। ओके, स्मॉल, ही इज़ स्मॉल, ही इज़ फैट, ही इज़ वेरी फैट, ही इज़ वेरी टॉल, ही इज़ वेरी लॉन्ग, कहते हैं ना। अब ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। ओके गाइड्स, यू आर ऑनेस्ट मैन, यू आर ऑनेस्ट। यदि कहेंगे कि वह ईमानदार नहीं है तो क्या कहना है, यू आर नॉट, क्या कहना है, यू आर नॉट ऑनेस्ट, आप ईमानदार नहीं हैं। ओके गाइड्स, इस तरह का सेंटेंस आप बना पाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। ओके गाइड्स, यदि क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कोई क्वेश्चन, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं, कमेंट के द्वारा हो या अगले वीडियो में या अगला क्लास में। ओके गाइड्स, तो इसे आप इस फार्मूला को लिख लीजिए, एक छोटा सा क्लास आप पूरा नोट कर लीजिए ताकि आपको मिल जाएगी। ओके गाइड्स, तो बस थैंक यू।